Good morning, student. This is your English class. My name is Shabana Baloch from Crystal School. Hello everyone. So in previous video I have explained you the entire chapter, that is chapter number 10, The Gift. It was a story about a little girl and an old blind lady. Name was Nana Mary. So I hope you have heard this explanation, and today we are going to start the question answers. So I request all of you to open page number 113, and I hope you have written all the hard words and meanings in your classwork notebook with good handwriting as I gave you in the homework. And today we are going to start the comprehension and all the grammar exercise in this chapter. So let us begin. So the first one is answer in brief. First question is, why was Anna so worried about Nana Mary? एना जो छोटी सी गर्ल थी वो नैना मैरी के बारे में वरीड क्यों थी, उसे बहुत ज़्यादा चिंता क्यों थी नैना मैरी के लिए? So the answer is Anna was worried because Nana Mary had fallen ill and gone blind. एना इसलिए worried थी, चिंतित थी नैना मैरी के लिए क्योंकि नैना मैरी बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी और साथ ही साथ वो ब्लाइंड भी हो चुकी थी. सेकेंड क्वेश्चन इज, वेयर डिड एना गो टू थिंक अबाउट हर गिफ्ट हर फ्रेंड? सो एना है वो कहाँ गई थी अपने फ्रेंड के बारे में सोचने के लिए? सो एना वॉक्स इन टू द वुड टू थिंक अबाउट हर फ्रेंड. एना जंगल में गई थी अपने फ्रेंड के बारे में सोचते सोचते. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड रीता से एना व्हेन एना केम टू नैना मैरीज हाउस? रीता ने एना को क्या कहा जब वो नैना मैरी के घर पे मिलने के लिए उससे गई? सो रीता एंड एना that the part had ended that the party had ended half an hour ago and she thought Anna had forgotten about it. So Nana Mary gone to sleep. तो यहाँ पे रीटा ने ये कहा कि हमने ये सोचा कि तुम भूल चुकी हो आना कि आज हमारे घर में पार्टी है, और पार्टी तो हाफ एन आवर पहले ही फिनिश हो चुकी है और अब तो नैना मैरी सो गई है. Now the fourth question is, what did Nana Mary think of the gift that she had received at the party? नैना मैरी को जो भी पार्टी में गिफ्ट मिली थी उसके बारे में नैना मैरी ने क्या सोचा था? So she thought that gifts had been kind to bring her gift, but that they were no use to her anymore. अब यहाँ पे नैना मैरी ये कहती है कि गिफ्ट्स तो सब लाए, वो बहुत अच्छा किया, लेकिन अब ये गिफ्ट मेरे कुछ काम की ही नहीं है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट वाज नैना मैरीज रिस्पॉन्स टू एनाज गिफ्ट? जब एना ने नैना मैरी को गिफ्ट दिया तो नैना मैरी का रिस्पॉन्स क्या था, उन्होंने कैसा फील किया? सो नैना मैरी वॉज टच्ड, डिलाइटेड एंड ग्रेटफुल. नैना मैरी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो गिफ्ट, उसे बहुत ही अच्छे से फील हुआ वो गिफ्ट, और साथ में वो बहुत ज़्यादा खुश भी हुई. ओके, सो दिस all 5 answers you have to write down in your classwork notebook. Now B, read this line from the text and answer the question. अब ये लाइन है वो पढ़कर हमें इन क्वेश्चन का आंसर बताना है. सो द फर्स्ट वन इज, आई बॉट यू अ प्रेजेंट. एना सेड, आई एम लेट बिकॉज इट टुक मी ऑल डे टू गेट इट. मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, एना ने कहा, और मुझे पूरा दिन लग गया ये गिफ्ट लाने में. सो द क्वेश्चन ए इज, व्हाट वाज द प्रेजेंट बॉट बाय एना? एना प्रेजेंट में क्या लेके आई थी नैना मैरी के लिए? सो शी बॉट नैना मैरी अ लास्ट डे एज अ गिफ्ट. तो अब वो नैना मैरी के लिए क्या लेके आई थी? और लास्ट डे मतलब आज का पूरा दिन जो एना ने देखा था, वो पूरा दिन का जो एक्सप्लेनेशन था वो लेके आई थी नैना मैरी के लिए एज अ गिफ्ट. बी, हाउ वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर गिफ्ट? ये गिफ्ट दूसरे गिफ्ट से अलग क्यों था? सो इट वॉज डिफरेंट बिकॉज एना हैड नॉट बॉट इट फ्रॉम एनी शॉप. इंस्टेड ऑफ दैट शी हैड बॉट द गिफ्ट फ्रॉम हर ओन माइंड, and that would be useful for
नैना मैरी, ठीक है। वो कोई दुकान से वो गिफ्ट लेके नहीं आई थी, बल्कि वो ऐसा गिफ्ट लाई थी जो अपने दिमाग का यूज़ करके, अपने दिमाग से वो गिफ्ट लाई थी जो नैना मैरी को काम आ सके। सी, वॉज इट डिफ़िकल्ट गिफ्ट टू गेट, क्या ये बहुत मुश्किल था गिफ्ट लाना? सो द आंसर इज इट वॉज डिफ़िकल्ट गिफ्ट बिकॉज इट meant दैट एना टू रियली पे अटेंशन टू हर सराउंडिंग। ये गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था नैना मैरी के लिए लाने के लिए, बिकॉज यहाँ पर एना को बहुत ही माइंड में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ा था जब वो गिफ्ट के बारे में सोच रही थी, और पूरे दिन का उसने गिफ्ट जो तैयार किया वो नैना मैरी तक ला सके। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज दिस इज़ अ डे आई विल ऑलवेज रिमेंबर। ये दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी और मैं ये दिन हमेशा याद रखूंगी। हु सेड दिस एंड टू whom? सो दिस इज सेड बाय नैना मैरी टू एना। क्वेश्चन बी इज व्हाट वाज द रीज़न फॉर मेकिंग दिस स्टेटमेंट? ये बोलना ज़रूरी क्यों था नैना मैरी के लिए? सो शी वॉज रियली टच डिलाइटेड बाय द गिफ्ट ऑफ एना। सो यहाँ पे ये इसलिए बोलना ज़रूरी था नैना मैरी के लिए बिकॉज नैना मैरी बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी और उसे ये गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। ओके, दिस वन ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन इन योर क्लास वर्क, बोथ 1 and 2. Now answer in detail. Did you think that the reflection Anna Mary saw in the pool played a role in her choosing the gift for Nana Mary? Explain, what do you think so? So जो ये गिफ्ट लेके आई थी नैना मैरी के लिए एना, जो उसने पूरे वो वाटर वाले पूल में देखा था, तो आपको क्या लगता है कि वो उसने सही चूज़ किया था? सो यू हैव टू थिंक एंड आंसर इट। ओके, यू कैन आंसर बाय योर सेल्फ, नो नीड टू राइट एनीवेयर। ये आंसर आपको कहीं लिखना नहीं है, बस इसके बारे में आपको सोचना है। सेकेंड इज हाउ डज एना फील वंस शी गेट टू नैना मैरीज हाउस एंड क्लाइम द स्टेयर्स? सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट। जब वो नैना मैरी से मिलने के लिए उसके हाउस में जो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, तो एना को कैसा फील हुआ था? सो एना को बहुत ही एक्साइटेड फील कर रही थी वो, बिकॉज शी वॉज गोइंग टू गिव द गिफ्ट टू नैना मैरी एंड इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल प्रेजेंट विच वॉज गिवन बाय एना टू नैना मैरी। ओके, so no need to write this answer also and this answer also. The third one is describe the setting and the end of story. How does it bring out warmth and friendship between Nana Mary and Anna? तो यहाँ पे जो बहुत ही अच्छा सा ब्यूटीफुल सा सीन बनाया गया है कि नैना मैरी ने एना के हाथों को पकड़ के रखा है और दोनों जाने एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एना पूरे दिन में जो जो एना ने देखा वो नैना मैरी को बता रही है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ये जो सीन क्रिएट किया गया है एक फ्रेंडशिप और एक अच्छी दोस्ती के बारे में, तो आपको कैसा लगा? ओके, so definitely it is a very beautiful feeling to have a good friend and it is a delightful and a very beautiful thing to see the affection and friendship which Anna and Nana Mary have. Okay, so this one also no need to write anywhere. Okay, only A and B you have to write. Now think and answer. How would you describe relationship between Anna and Nana Mary? एना और नैना मैरी के बीच में कैसी दोस्ती थी, कैसा रिलेशन था, आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो आपको इसके बारे में खुद सोचना है बिकॉज मैंने पूरी स्टोरी आपको बता दी है। तो यू जस्ट थिंक अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स एंड नो नीड टू राइट एनीवेयर। सो दिस वन इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू राइट इन एनी बुक और एनीवेयर। ओके, नाउ टर्न द पेज। नाउ वी हैव नो योर वैल्यू। हमें अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। सो हियर वी हैव कि द स्टोरी इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप। व्हाट डू यू थिंक आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फ्रेंडशिप? फिल इन द ब्लैंक। सो एक फ्रेंडशिप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक तो ट्रस्ट होना, वी शुड हैव ट्रस्ट। देन सेकेंड लॉयल्टी,
लॉयल्टी होनी चाहिए, देन काइंडनेस होनी चाहिए, एंड देन लव भी होना चाहिए. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. You have to write down this in your notebook only. Now in grammar part we have present perfect tense and the past perfect tense. Okay, तो tenses के बारे में हमने already पढ़ लिया है. past perfect present perfect tense में हम क्या यूज़ करेंगे? present perfect tense में हम यूज़ करेंगे has और have प्लस verb third form. एंड द पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज़ करेंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान में रखना है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव प्लस V3 एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको याद रखना है हैड प्लस V3. दिस इज़ वेरी सिंपल. सो आई रिक्वेस्ट, अगर ये आप खुद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. इट वुड बी अ गुड प्रैक्टिस फॉर यू. ओके, so I guess this would be done by you. You have to do it by yourself. So this is the direct homework which I am giving you. You have to write down in the book only. No need to write anywhere. Okay, so this is the homework you have to write down in the book only. Okay, so this one 3 4 5 6 we have. Now here we have प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? वी हैव टू यूज़ हैज़ और हैव, साथ में आपको लगाना है बिन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म दैट इज ING. ओके, एंड सेम पास्ट में आपको क्या यूज़ करना है? हैड बिन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म दैट इज ING. सी, इट इज़ वेरी सिंपल. आपको क्या करना है? हैव बीन क्लीनिंग, और आप जब सेंटेंस यूज़ पढ़ोगे तब आपको बस पता लगाना है कि प्रेजेंट का है या पास्ट का है. आप वर्ब देख सकते हैं, वर्ब से आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा वाला है. ओके, नाउ टर्न द पेज. आपको ये एक्सरसाइज बुक के अंदर ही करनी है, ठीक है? नाउ टर्न द पेज. नाउ हियर वी कैन सी राइट सेंटेंस एज इंस्ट्रक्टेड इन योर नोटबुक. ये आपको नोटबुक में करना है, पहले ही दिया हुआ है. ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन दिस इन योर क्लास वर्क नोटबुक. फर्स्ट, शी स्टडी ऑल डे. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है. तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको अभी बताया कि यू हैव टू यूज़ हैड बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म. तो यहाँ पे क्या करना है? शी हैड बीन स्टडिंग, स्टडी का हो जाएगा स्टडिंग ऑल डे. नाउ हियर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट में आपको यूज़ करना है हैज़ या हैव प्लस बिन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. अब यहाँ पे आई है तो आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ लगेगा हैव. सो आई हैव बिन राइटिंग लेटर्स टू हर लॉन्ग टाइम. नाउ थर्ड वन इज ग्रैंड मदर गार्डन ऑल आफ्टरनून, नाउ टायर्ड. So the answer is, in past perfect tense we have to convert this. So the answer is grandmother had been gardening all day, so she is tired now. Okay, now the fourth one is my father buy vegetable in the market. अब ये singular ही है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें चेंज करना है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें क्या यूज़ करना है? हैज़ प्लस हैव एंड वर्ब थर्ड फॉर्म. So here the answer would be my father has been buying vegetable in the market. Okay, now the fifth one is I sleep when friend called. So I had been sleeping when my friend called. Okay, so this one you have to write down in your class work and I'll share you the answer key, don't worry. So you will be able to do it. Now here in the vocabulary you have to match the phrasal verb. So the first one is I come across. Come across means किसी से मिल जाना. So that is find or meet someone by chance. So answer would be this. Now come around. Come around किसी के पास पहुँच जाना. So here it is अचानक से कोई चीज़ दिमाग में आ जाना. So come around is F. Change your mind or accept the idea or the suggestion. Now third is come between, किसी के बीच में आ जाना.
that is come between. So the answer is make the friendship between two other people close or happy. Now come into किसी के again बीच में ही आ जाना, इसी तरीके का सेंस बनेगा. So the fourth is E, to get someone money, jewelry, property after someone die. Okay, तो कोई चीज़ हमें मिल जाना जब कोई चला जाता है उसके बाद में. So that is come into. Come forward, आगे आना, that is A, to offer something, to give information, to response to request or for help. So this is the first one. And here come up, किसी चीज़ के लिए आगे आना. So here change your mind and accept the an idea or suggestion. So here it is sixth का C. Okay, F we have already done this. So walk up with someone until you are standing quite close to them. Alright. So here we complete our exercise. Rest ये आप read कर सकते हैं, but this one is not that much useful for you right now, but you can read this by yourself. And yeah, one more thing, जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इफ़ यू वांट देन यू कैन डू दिस. इट इज़ वेरी इजी. एंड स्पीकिंग आप खुद बोल के इस एक्सरसाइज को बोल के कंप्लीट करेंगे. और यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो आपको फाइंड आउट करनी है. ओके, सो हियर वी कैन सी हमें जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो फाइंड आउट करनी है और उसे करेक्ट करना है. सो हियर इट इज़ बिगिनिंग, जिसकी स्पेलिंग गलत है इट विल बी beginning. Okay, then second is I will definitely see you during science tuition today. So here we can see the incorrect spelling is definitely. This correct spelling is DEFINITELY. Okay, now the third one is I heard that the weather will be chilly all this week. So here weather spelling is wrong. It is THER. Now here fourth one is the magician made a rabbit disappear. Okay, so here the correct spelling is DISAPPEAR. Now the last one is my friend asked me to come to the class immediately. So immediately is wrong. Here we have to use IMMEDIATELY. Okay, now the last one is I am going to the zoo tomorrow. So here we can see tomorrow spelling is wrong. TOMORROW is the right spelling. So this exercise you have to do in the book only. Okay, so here we complete the entire chapters question answer. आपको समझ आ गया होगा कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है. A and B आपको क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है. C and D की कोई ज़रूरत नहीं है करने की. ओके, ये आपको बुक के अंदर ही करना है, इन बुक. This one also you have to do in the book only, and C also you have to do in the book only. And this exercise C आपको करनी है क्लास वर्क में. This match the following you have to do in the book only, and then turn the page. This also you have to do in the book only. Okay, so complete this work on time without fail with good handwriting. All right, so this is all for today. Thank you so much and have a good day.